हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं उसके प्रवक्ताओं की जो वैकेंसी आई है उसकी पूरी डिटेल। कई बार स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर इसके बारे में कुछ डिटेल हम लोग को बता दिए, क्योंकि एक नई तरीके से इस बार एग्जाम लिया जा रहा है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस है, इसमें जीएस के भी कुछ क्वेश्चन होने हैं, इंटरव्यू के बारे में कई सारी शंकाएं हैं। तो उसमें क्या है, कैसे है, क्यों है, इसके बारे में आज आपकी सारी शंकाओं को दूर करने जा रहे हैं इस आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए ताकि आप इससे में जो सरकार ने वैकेंसी निकाली है लगभग 1000 के आसपास सीटें हैं, तो एग्जैक्ट उसकी क्या पोजीशन है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी सीटें हैं, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, उसके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा, क्वेश्चन का पैटर्न होगा, वो भी आपको विस्तार से समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात करें कि ये जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ये प्रवक्ताओं जो इंटर कॉलेज में जो लेक्चरर होते हैं उनके लिए वैकेंसी है। इसके ऑनलाइन जो एग्जाम की डेट, फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट हुई है वो 22 तारीख से शुरू हुई है, 22/12/2020 से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 जनवरी है। 18 जनवरी तक आपको फॉर्म पैसा जमा होगा और फॉर्म जो सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 22 जनवरी है, यानी 22 जनवरी तक फाइनली आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। और फीस जमा करने की तारीख लास्ट जो है वो 18 जनवरी है। इसके बाद ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्म है, फॉर्म में कुछ बहुत आपको मुश्किल काम नहीं करना है। अगर आपने पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भी फॉर्म भरा होगा, कोई भी फॉर्म इससे पहले अगर आपने भरा होगा, तो केवल उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्च करके केवल आपको अपना एड्रेस भरना होगा। सारी चीजें जो पहले से हैं उसी को आप अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई चेंज ना हो तो आपने कभी भी अगर यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरा हो तो केवल उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद ना हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्च करने का ऑप्शन आएगा, उसको सर्च करके पहले से जब फॉर्म भरा है तो केवल आपको अपना एड्रेस नए सिरे से भरना होगा। बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी और 5 मिनट के अंदर एक फॉर्म ये भरा जा सकता है। इस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो फीस रखी गई है आयोग द्वारा, फीस बिल्कुल नॉमिनल है। इसकी जो फीस है, फीस मात्र जो बाकी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लेता है वो उतनी ही फीस रखी गई है। ये आप नीचे देख रहे हैं, बगल में लिखा हुआ है अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है, 50 रुपया बाकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया, टोटल 125 रुपए फीस है। SC ST के लिए है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपए मात्र फीस रखी गई है। और बस 65 और 125 रुपए का ये फॉर्म है, बहुत सस्ता फॉर्म है, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। जो दिव्यांग है उनके लिए मात्र 25 रुपए है और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 65 रुपए है। तो मात्र सामान्य अभ्यर्थी के लिए 125 रुपए, बाकियों के लिए 65 रुपए है। इससे आप फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म भरने के लिए आपको जो सब्जेक्ट की बात हम बता रहे हैं, सब्जेक्ट फॉर्म आपको बताया बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर, कोई बहुत मुश्किल नहीं करते। uppsc.nic.in पर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब वैकेंसीज की बात कर लें तो जो रिक्तियां हैं वो 2 तरीके से आपको दिखाई दे रही है। मेरे ठीक पीछे आपको वैकेंसी दिखाई दे रही है ऊपर, जिसमें एक है पुरुष शाखा है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हिंदी में सबसे ज्यादा 98 सीट हैं, अंग्रेजी में 100 सीट हैं, फिजिक्स में 105, रसायन विज्ञान में 106, बायो में 137 है। बायो में हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा सीटें हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में 132 सीटें हैं। संस्कृत के लिए 46 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 56 सीटें हैं, सिविक्स के लिए 47 सीटें हैं, भूगोल के लिए 60, इतिहास के लिए 42, समाजशास्त्र के लिए 30, शिक्षाशास्त्र के लिए 1, उर्दू के लिए 20 और कॉमर्स की 11 सीटें हैं। टोटल 991 सीट है पुरुष शाखा के लिए। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो लड़कियों के स्कूल होते हैं उसमें 991 सीटें हैं, जिसमें 400 सीटें अनरिजर्व हैं। बाकी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 98 सीटें हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 262 सीटें हैं और 210 अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए 18 सीटें। उसी तरीके से जो GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए होते हैं उनके लिए जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें सीटें थोड़ी कम है, लेकिन इसमें है कि कंपटीशन थोड़ा कम होता है। ये केवल लड़कियों के लिए रिजर्व होता है। लड़कियां, अगर महिला कोई है वो पुरुष शाखा का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पुरुष महिला शाखा का फॉर्म नहीं भर सकते। हिंदी में 21 सीटें हैं, अंग्रेजी में 22 सीटें हैं, फिजिक्स में 57 है, रसायन विज्ञान में 59, जीव विज्ञान में 91, गणित में 137, सबसे ज्यादा गणित में है। संस्कृत में 13 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 10 हैं, सिविक्स में 15 है, भूगोल में 14 है, इतिहास में 15 है, समाजशास्त्र 8, शिक्षा शास्त्र 4, उर्दू 5, वाणिज्य 1, गृह विज्ञान 10 सीटें। टोटल लड़कों में जैसे आपको बताया कि 991 सीटें हैं, वैसे महिलाओं में कुल 482 सीटें हैं, जिसमें 203 सीटें अनरिजर्व हैं, EWS के लिए 42 सीटें, 130 सीटें ओबीसी के लिए, 101 सीट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो ये केवल महिला शाखा के लिए है। वुमेन्स जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो लड़कियों के लिए होते हैं उसके लिए वैकेंसी है, और लड़कों के लिए जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है उसके लिए सीटें ज्यादा है।
तो ये सीटों की रिक्तियां हैं और इसके बाद इसके जो वेतनमान दिए गए हैं, जो ग्रेड पे है 9,300 से 38,400 का ग्रेड पे है। ठीक है, और इसमें एक और अच्छी बात है कि परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो जनरली रिक्तियों की संख्या घटती नहीं है, बढ़ती ही है। तो आप ये मान के चलें कि अगर सीटें होंगी तो सीटों को बाद में आगे बढ़ाया भी जा सकता है। रिजर्वेशन बाकी जैसे दिया जाता है वैसे रिजर्वेशन है। अब इसमें जो शैक्षिक अर्हता है, मेन आपकी जो समस्या होती है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो जो शैक्षिक अर्हता है उस पर आपको डिटेल में हम बता दें कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर या समग्र अर्हता अवश्य धारित करनी है। यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे उस सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स डिग्री यानी एमए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, पास हो, अपेयरिंग नहीं चलेगा। और इसमें ध्यान रखेंगे परसेंटेज का कोई बैरियर नहीं है, प्रतिशत इसमें नहीं मांगा गया है, कोई कितना परसेंटेज होगा ऐसा कोई बात नहीं कही है। बाकी जो प्रवक्ता महिला पुरुष समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के लिए है तो उनके लिए एमए या उससे जुड़ी हुई की समकक्ष उपाधि, जीव विज्ञान के लिए वनस्पति या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि है, और शिक्षा शास्त्र के लिए एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जो बीएड की उपाधि है उसके लिए, और या फिर शिक्षा शास्त्र में अगर एमए है तो वो चल जाएगा। ठीक है, हिंदी की प्रवक्ता के लिए हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विद्या के साथ कला स्नातक या संस्कृत विद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र। उर्दू प्रवक्ता के लिए उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए। संस्कृत के लिए संस्कृत की स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए। वाणिज्य के लिए वाणिज्य में स्नातकोत्तर, और गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर चाहिए। तो इसमें ध्यान रखेंगे परसेंटेज कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, परसेंटेज कोई नहीं मांगा, जिनका परसेंटेज कम है वो भी भर सकते हैं। दूसरी इसमें दी गई है अधिमानी। अधिमानी अर्हता का मतलब होता है वेटेज, जो वेटेज ऊपर मेरे सर के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो वेटेज दिया गया है प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य को छोड़कर अधिमानी मान्यता है कि अगर आप एलटी डिप्लोमा है या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र यानी बीएड अगर आप किए हुए हैं तो आपको अधिमान दिया जाएगा, या प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल तक की अवधि की सेवा की हो, या एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया हो, तो इसके लिए आपको अधिमान मिलेगा, वेटेज दिया जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो होम साइंस सब्जेक्ट है, होम साइंस के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगी। ये केवल महिला शाखा के लिए, पुरुष शाखा के लिए नहीं है। होम साइंस पुरुष नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बाकी एज लिमिट को लेकर बड़ी समस्या रहती है। जो आयु सीमा है 1 जुलाई से ध्यान रखेंगे, 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की आयु पूरी हो और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 21 से 40 साल तक के जो व्यक्ति हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 जुलाई को डेट काउंटिंग की जाएगी। आयु सीमा में छूट दिया जा सकता है, 5 वर्ष की छूट होगी जो SC/ST के लिए दी जाती है। बाकी इसके बाद फिर प्रीलिम्स के बाद इसकी जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के लिए आगे अभी डिटेल हम आपको बताते हैं, और फिर किस तरीके से एग्जाम होंगे उस एग्जाम के बारे में आपको बता दें कि इसमें जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा तो प्रीलिम्स एग्जाम में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। वो जो 120 क्वेश्चन होंगे उस 120 क्वेश्चन में 40 सवाल जो होंगे वो जीएस के होंगे, जनरल स्टडीज के होंगे, और 80 क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है उससे होंगे। यानी 80 क्वेश्चन आपके जो है कि सब्जेक्ट से होंगे, बाकी जो 40 क्वेश्चन होंगे वो जीएस के होंगे, सामान्य अध्ययन के होंगे। माइनस मार्किंग का प्रोविजन इसमें किया गया है। माइनस मार्किंग 0.33% है कि अगर आप एक सवाल सही देते हैं तो आपको 1 अंक दिए जाएंगे, लेकिन अगर एक सवाल आप गलत देते हैं तो 0.33% यानी 33% अंक आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो जीएस का जो पहला पेपर होगा, ये मेरे सर के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है प्रारंभिक परीक्षा हेतु योजना पाठ्यक्रम, तो ये ऊपर दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के लिए एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। इसमें 120 प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न वैकल्पिक विषय के और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के। वही चीजें जो आपको बताए, टोटल 300 नंबर का होगा। यानी जो एक क्वेश्चन होगा वो 2.5 नंबर का होगा, तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का समय होगा। ठीक है, अब इसमें जो सामान्य अध्ययन के जो 40 क्वेश्चन रहेंगे तो 40 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से रहेंगे, तो
तो जो 40 क्वेश्चन होंगे उसमें सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति से है, भारत की कृषि, वाणिज्य, व्यापार से है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और बाकी करंट अफेयर्स की जो अनुदान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, बौद्धिक और तार्किक क्षमता है, जो रीजनिंग के कुछ सवाल आएंगे, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के बारे में, जातियां, जनजातियां, इससे जुड़े हुए, और कुछ प्रारंभिक गणित जिसमें अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित रहेंगे, पारिस्थितिकी, पर्यावरण से कुछ सवाल रहेंगे। तो जो जीएस का सेक्शन होता है उसमें ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं 1 से लेके 11 तक, इससे कुल मिला जुला के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी 80 सवाल आपका जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उस सब्जेक्ट से रहेंगे। उस सब्जेक्ट के बारे में सिलेबस अभी आगे दिया हुआ है। इसके अलावा जो मेंस होगा, मुख्य परीक्षा होगी, प्रीलिम्स में अगर आप पास करते हैं तो प्रीलिम्स में जो पास करने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है कि जितनी सीटें हैं उसके 13 गुना छात्र पास किए जाएंगे, 13 टाइम, जैसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पहले से रहा है कि आयोग की वैकेंसीज में 13 गुना छात्रों को पास किया जाता है, तो इसमें भी जितनी सीटें हैं उसके 13 गुना छात्र पास किए जाएंगे मेंस के लिए। मेंस में ध्यान रखेंगे 2 पेपर होने जा रहा है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है पेपर 1 वो सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। जो पेपर 2 है, क्वेश्चन पेपर 2 होगा, वो आपके सब्जेक्ट का होगा। ये भी जो होगा लिखित में होगा, यानी परंपरागत रूप से आपको लिखना पड़ेगा। और सेकंड पेपर जो होगा वो 3 घंटे का होगा। इसमें 300 अंक होंगे, 300 नंबर के, 300 नंबर के आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, पेपर होगा। अब यानी कि ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं सामान्य हिंदी का, ये मुख्य परीक्षा के लिए है। सामान्य हिंदी और निबंध कितने अंक का? 100 अंक का, और समय दिया गया है 2 घंटा। ध्यान रखेंगे जो मेंस है वो लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। प्रीलिम्स आपको बताया कि जो 120 प्रश्न है 300 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं। प्रीलिम्स में माइनस मार्किंग में फिर से बता देंगे, प्रीलिम्स में माइनस मार्किंग है। मेंस में जो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 हिंदी और ऐसे का होगा, ये लिखना होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक होंगे। अब जो हिंदी का जो सिलेबस है वो दिया हुआ है कि सामान्य हिंदी के 50 अंक है। इसमें अपठित गद्य का संक्षेपण है, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंकों की अंशों की व्याख्या, उसका उपयुक्त शीर्षक, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समाज, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियों से जुड़े हुए सवाल होंगे। और जो दूसरा सेक्शन होगा 50 नंबर का, वो ऐसे होगा। हिंदी में आपको निबंध लिखना होगा। इस निबंध की जो शब्द सीमा दी गई है वो 1000 शब्द दिए गए, 1000 वर्ड्स में आपको कोई एक निबंध लिखना होगा, साहित्य या संस्कृत में से, या राष्ट्रीय विकास की योजनाओं के या उसके क्रियान्वयन से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याओं और उनके निदान से, विज्ञान तथा पर्यावरण से, प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण से, कृषि, उद्योग और व्यापार से। तो इनसे जुड़े हुए टॉपिक से आपके ऐसे दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक पर निबंध लिखना होगा, और वो निबंध 50 अंक का होगा, 1000 अधिक से अधिक 1000 शब्दों में, यानी 50 नंबर का आपका ऐसे है और 50 नंबर का आपका सामान्य जो हिंदी व्याकरण है वो है। कुल 100 नंबर का ये पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर जो होगा, जो आपके सब्जेक्ट का होगा, जो भी आपने सब्जेक्ट रखा, हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे संस्कृत है, चाहे इंग्लिश है, चाहे मैथमेटिक्स है, उसके 3 घंटे में 300 अंकों के पेपर होंगे। अब देखिए उनके पेपर की क्या योजना है। तो पहली जो योजना दी गई है कि जो मेंस में आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, कुल 20 सवाल होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, और ये 20 के 20 आपको करने होंगे, कोई आपको छूट नहीं मिले। कई बार होता है कि मुख्य परीक्षा में होता है कि 10 क्वेश्चन दिए गए, 10 में से कोई 6 करने हैं, कोई 7 करने हैं। इसमें है कि 20 सवाल दिए हैं, 20 के 20 आपको करने होंगे, जिसमें देखिए पहला सेक्शन होगा। इसमें जो होंगे सामान्य उत्तरीय होंगे, जिसमें 5 प्रश्न होंगे 250 शब्दों के, यानी 250 शब्दों के 5 प्रश्न होंगे। तो इसके कुल जो अंक होंगे 25 अंक होंगे, 25 अंक के 5 सवाल यानी 125 अंक हो गए। बाकी 5 प्रश्न जो होंगे वो लघु उत्तरीय होंगे 150 शब्दों के। तो 150 शब्दों के 5 सवाल का मतलब कि इनका जो टोटल ये 15 अंक का है, तो 15 अंक के 5 सवाल यानी 75 अंक ये हो गए, और 125 शब्द ये हो गए, 125 अंक ये हो गए, 200 अंक हो गए। और 10 प्रश्न होंगे अति लघु उत्तरीय, यानी 50 शब्दों की सीमा में आपको लिखना होगा, और हर एक प्रश्न 10 नंबर का होगा, यानी 10 नंबर के 50 शब्दों में 10 सवाल लिखने हैं। 15 नंबर के 5 प्रश्न 150 शब्दों में आपको लिखने हैं। 25 अंकों के 5 प्रश्न आपको 250 शब्दों में लिखने हैं। ये जो सब्जेक्ट आपने भरा है, जो आपके सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए इसमें क्वेश्चन सारे रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे मेंस आपके लिए
और अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें केवल मेंस तक ही होंगे। मेंस के जो फर्स्ट और सेकंड पेपर यानी जो हिंदी और जो वैकल्पिक विषय आपको दिखाई दे रहा है, तो 100 नंबर इसका हिंदी और निबंध का और 300 नंबर आपके वैकल्पिक विषय का। इन्हीं 400 नंबरों में ही आपकी पूरी मेरिट बनेगी, आपको इन्हीं 400 नंबरों में ही पास होना होगा। इंटरव्यू इसमें नहीं है, इसलिए ये आपको बहुत अच्छा मौका है कि जो छात्र पढ़ने लिखने में ठीक है, अपने सब्जेक्ट पर इनकी पकड़ है, हमें आपने किया हुआ है, तो आपके लिए एक अच्छा मौका बन जाता है कि इंटरव्यू आपको नहीं देना पड़ेगा, मेंस से ही कट ऑफ बन जाएगा और मेंस में ही आपको पास होंगे। इसके बाद ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है। इस सारे सब्जेक्ट का सिलेबस का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसका जिसका जो सब्जेक्ट हो। जैसे सबसे पहले हिंदी दिया गया है, हिंदी का सिलेबस आप देखिए नीचे चला जा रहा है यहाँ तक, हिंदी के बाद इंग्लिश का सेक्शन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग फटाफट। इसके बाद फिर फिजिक्स का है, भौतिकी का सिलेबस है, फिर इसके बाद फिजिक्स के बाद फिर ये सारे बायो का ये सिलेबस पूरा है। तो नीचे हम चलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। फिर मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है, मैथ्स नीचे चला जा रहा है। फिर इसके बाद ये और नीचे हम जाएं, अगले पेज पर जाते हैं तो संस्कृत, फिर ज्योग्राफी है, भूगोल का सिलेबस है ये। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, इतिहास का सिलेबस दिया हुआ है। सबसे लास्ट में हिस्ट्री का ही सिलेबस है और हिस्ट्री के सिलेबस के साथ आपका सारा चीज समाप्त हो जाता है। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, पूरा सिस्टम देख रहे हैं, उर्दू है, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये सब पूरा सब्जेक्ट वाइज आपके सिलेबस दिए हुए, पूरे 10 पेज का सिस्टम पूरा हो गया, आपका समाप्त हो गया। तो ये जो आज आपको बताया कि ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही, ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है कि जब आप फॉर्म भर के एग्जाम दे के आप कंपटीशन फेस करके आप इस टीचर बन सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। फिर से आपको बता दें, प्रीलिम्स जो आपका होगा अप्रैल मई में इसकी होने की संभावना है, जल्दी होगा, जिसमें एक पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन जीएस के, 80 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट के होंगे और इसमें माइनस मार्किंग होगी 0.33% की। मेंस में 2 पेपर होंगे, हिंदी का 100 नंबर और हिंदी और एसए का 100 नंबर, जिसमें 50 नंबर आपको बताया निबंध, 50 नंबर हिंदी का और 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। और मेंस के ही ऊपर आपके जो फाइनल मेरिट बनेगी और उसी पर आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा 400 नंबर है, ये आपको गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर बना देगा। तो उम्मीद है ये चीजें आप देख रहे होंगे। अगर आपको जीएस इसमें से पढ़ना हो तो उसके लिए हम लोग आपकी मदद करेंगे, आगे की वीडियोस में इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।